तो हेलो दोस्तों, जैसा कि तुमको पता है मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज मैं आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एसएससी एमटीएस में या फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। जैसा कि बौद्ध धर्म, ठीक है। पहली बात तो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे कि तुमको पता है, ठीक है। चलो बताता हूँ मैं। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 8वां उनकी मृत्यु कब हुई थी और कितने एज में उनकी मृत्यु हुई थी। और थोड़ा बहुत जैसे कि लुम्बिनी में उनकी मतलब उनका जो जन्म हुआ था, ठीक है। और उनके जो पिता थे वो साके गढ़ के मुखिया थे, वो साके गढ़ के मुखिया थे। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा ये बताता हूँ मैं। जैसे कि ये पूछेगा बौद्ध धर्म के जो पिता हैं वो किस किस गढ़ के मुखिया हैं, वो किस मतलब किस गढ़ के मुखिया हैं। तो वहाँ ऑप्शन दिया दिया जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उस हिसाब से बताना पड़ेगा, ठीक है। और इनका एक इंपॉर्टेंट बात है, इनकी जो सौतेली माँ है वो मतलब उसमें ये भी क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। जैसे कि इनकी जो सौतेली माँ है वो मतलब गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जब उनकी माँ मतलब सॉरी, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गौतम बुद्ध के जन्म जन्म देने के बाद उनकी माँ की मृत्यु कब हो गई। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी कहाँ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कल। माया देवी मृत्यु, ठीक है। ये देखो, इनकी माता माया देवी, इनकी जो माता थी वो माया देवी थी। माता माया देवी की मृत्यु जन्म के 7वें दिन में ही हो गई थी, ठीक है। मतलब और फिर उनका इनका लालन पालन था वो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि ये पूछेंगे जो मतलब गौतम बुद्ध थे। चलो इसको छोड़ो, पहले ऊपर देखता हूँ, ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया ये, मतलब जो गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकले थे, इनका मतलब एक कहानी तरह देखता हूँ, ठीक देखना, ठीक है। गौतम बुद्ध मतलब जन्म कब हुआ था, फिर मृत्यु कब हुई थी, ऐसे धीमे धीमे एक सीक्वेंस वाइज देखना, थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और बीच बीच में से याद करने में मत जुट जाना। और इसको आप एक बार लिख लेना चाहते हो, ऐसा मत लिखना कि सारा लिखना शुरू कर दो, ऐसे नहीं। मतलब टॉपिक टॉपिक वाइज ऐसे धीमे धीमे करके लिख लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार ये वाला ढंग से देख लो और इसको आप एक बार नोट कर लेना अपने नोटबुक में और इसको याद कर लेना। तो फिर उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है ना, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो ये 80 वर्ष में हो गई थी। वो आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चाहे तो आप उनकी मृत्यु याद कर लो या फिर उनका जन्म याद कर लो। जैसे मान लो मैंने उनका जन्म बताया, उनका जन्म तुम लोग कमेंट करके फिर से बताओ कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ध्यान से वीडियो देखते हो ना, तो बताओ मुझे भी, ठीक है। तो उनका जो जन्म है, उनका जन्म से माइनस कर देना 80 ईयर, क्योंकि इसमें जो चल रहा है इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं, मतलब माइनस में चलेगा, क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व के बाद में यही चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो पर अगर 1000 सब्सक्राइब 1000